हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं और 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बीए थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा पढ़ना है और जितना भी ड्रामा आपके सिलेबस में दिया गया हम सब अपलोड कर चुके हैं। सभी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और आज का ये वीडियो है आपके अमेरिकन ड्रामा ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर, जिसके राइटर है टेनेसी विलियम्स, उससे बनने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए। इस ड्रामा से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो सब कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और इसके अलावा जितने भी ड्रामाज आपके सिलेबस में दिए गए हैं हम ऑलरेडी सब पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो इस ड्रामा से आपका फर्स्ट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर बाय टेनेसी विलियम्स। यानी टेनेसी विलियम्स का ये जो प्ले है ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर, उसकी मेन थीम क्या है। देखो, जो थीम होती है ना वो शॉर्ट में भी पूछती है, लॉन्ग में पूछती है। तो आप इस तरीके से लॉन्ग में लिख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे लिखना है वो भी इसी वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि कभी कभी सेक्शन ए में पूछ लेता है तो बच्चे नहीं लिख पाते, बहुत छोटा सा भी कभी कभी। तो छोटा सा भी बता दूंगी कि कम शब्दों में आप कैसे थीम को एक्सप्लेन करेंगे। और सेक्शन बी में पूछे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं हेडिंग डाल करके। तो देखिए, द मेन थीम ऑफ ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी। देखो, इल्यूजन मतलब क्या होता है, माया जाल या जो भी चीज़ें सोच विचार कर, मतलब कि सच्चाई से हट करके रहना, इल्यूजन। एंड रियलिटी का मतलब होता है सच्चाई या वास्तविकता। तो ये जो प्ले होता है, आप प्ले की समरी पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं इसमें जो मेन कैरेक्टर होती है वो एक फीमेल कैरेक्टर होती है, ब्लांच डुबोस। देखो, ब्लांच जिसका नाम होता है, तो ये फीमेल कैरेक्टर है और ये एक ऐसी लड़की है जिसकी फिजिकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं और ये बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे आदमियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। तो सेक्चुअलिटी, जो सेक्चुअल है वो इसमें दिखाया गया है। मेन थीम सेक्चुअल डिज़ायर भी है कहीं ना कहीं। तो ये कई सारे लोगों से रिलेशन बनाती है, फिजिकल रिलेशन, जिस वजह से इसकी ज़िंदगी खुद बर्बाद हो जाती है और इस वजह से ये इल्यूजन में रहने लगती है। मतलब कि ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती और फैंटेसी, जैसे कि ये रियलिटी से हट कर जीने लगती है, सोचती है इस तरीके से जो हो नहीं सकता। तो वही इस ड्रामा की मेन थीम है। द प्ले शोज, ये प्ले दिखाता है हाउ ब्लांचे डुबोस लिव्स इन ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी टू एस्केप हर पेनफुल पास्ट एंड हार्श प्रेजेंट। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि इस प्ले में जो ब्लांच डुबो है, यानी कि ब्लांच डुबो जो कि इसमें मेन कैरेक्टर है, लिव्स मतलब रहती है, इन ए वर्ल्ड एक दुनिया में, ऑफ फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब क्या है कि कल्पना की दुनिया में जीती है। टू एस्केप हर पेनफुल पास्ट, तो ये अपने पेनफुल पास्ट और जो उसका हार्श रियलिटी है उससे बचने के लिए ये फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है, यानी कि कल्पना, इमेजिनेशन की दुनिया में रहती है। ये ऐसा सोचती है कि मतलब इसकी लाइफ में जो कुछ भी इसने बुरा काम किया है, इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग की, ये बहुत ज़्यादा पीती भी थी, ड्रिंक करती थी, उसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ ये फिज़िकल रिलेशन बनाती थी। तो ये भी कहती है इस प्ले के अंदर कि ये फिज़िकल रिलेशन लोगों के साथ इसलिए बनाती थी क्योंकि उसे एक सच्चे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत थी। तो इस वजह से इसका रिश्ता भी टूटा। देखिए, एक लड़के के साथ, मिच के साथ इसका रिश्ता भी तय हुआ था, एंगेजमेंट हुई थी, बट वो भी टूट जाती है। वो शादी करने से मना कर देता है जब इसकी रियलिटी को जानता है। तो ये फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है, अपनी रियलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और हमेशा लोगों से झूठ बोलती है। शी हाइड्स हर एज, वो अपनी एज छुपाती है। लाइज अबाउट हर पास्ट, वो अपने पास्ट के बारे में झूठ बोलती है। एंड ड्रीम्स ऑफ लव एंड रिफाइनमेंट, और देखिए वो अपने प्यार और सम्मान के सपने देखती है। मतलब ये चाहती है कि उसके लाइफ में कोई ऐसा हो जो उसे प्यार करे, उसे इज्जत दे। इन कंट्रास्ट और इसी के विपरीत इस प्ले में आप देखेंगे स्टानले कोवालस्की। स्टानले जो है ये ब्लांच का जो ब्रदर इन लॉ है, यानी कि इसके सिस्टर का हस्बैंड है। ब्लांची के सिस्टर जो स्टेला है उसका हस्बैंड है स्टैनली, जिसका पूरा नाम स्टैनली कोवालस्की है। रिप्रेजेंट्स ब्रूटल रियलिटी, जो कि रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो ब्लांच की जितनी भी रियलिटी, सच्चाई थी जिसको ब्लांच ने छुपाया हुआ था सभी लोगों से, वो सबके सामने रखता है। प्रैक्टिकल, फिजिकल एंड अनरिफाइंड,
देखिए जो स्टैनली कोवालस्की है वो कठोर सच्चाई का प्रतीक है और वो व्यवहारिक, भौतिक और असंवेदनशील है। ब्लांचेज इल्यूजन कोलैप्स व्हेन शी फेस स्टैनलेस क्रुएल्टी। और देखिए ब्लांचे जो है, तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं ब्लांचे इल्यूजन स्केप व्हेन शी फेस स्टैनलेस क्रुएल्टी। और जब ब्लांचे की जो कल्पनाएं हैं, फैंटेसी है, वो जब स्टैनले की क्रुएल्टी, निर्दयी सच्चाई के सामने आती हैं तो लीडिंग टू हर मेंटल ब्रेकडाउन, तो वो अपनी मेंटल स्थिति को खो देती है, मतलब कि ये मेंटली भी पागल हो जाती है। और देखिए इसमें क्या होता है कि स्टैनली जो है खुद भी एक बुरा इंसान है, मतलब वो थोड़ा गुस्से टाइप का आदमी है, गुस्सैल टाइप का आदमी है। जब ये घर में एक बार ब्लांच को यानी अपनी साली को अकेला पाता है तो उसका रेप कर देता है। तो उसके बाद से ही ब्लांच की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, मेंटल कंडीशन बहुत डाउन हो गई थी, वो टूट सी गई थी। थ्रू दिस कॉन्फ्लिक्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद टेनेसी विलियम्स दिखाते हैं कि हाउ फ्रैगिल ह्यूमन ड्रीम्स आर एंड हाउ रियलिटी कैन डिस्ट्रॉय दोज हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। तो टेनेसी विलियम्स इस प्ले में ये दिखाते हैं कि इंसान की जो सपने होते हैं वो कितने नाजुक होते हैं और जो रियलिटी होती है वो किस तरीके से उनके सपनों को तोड़ देती है। तो यही इसका मेन थीम है। चलिए नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ ब्लांचे डुबोis। तो ब्लांचे डुबोis कौन है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेन फीमेल कैरेक्टर होती है इसमें। ब्लांच डुबोis इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। इस प्ले की मेन कैरेक्टर है। शी इज़ ए लॉन्ली एंड डेलिकेट वुमेन, जो कि एक अकेली और नाजुक औरत है। हु कम्स टू लीव, जो कि रहने के लिए आती है विद हर सिस्टर स्टेला इन न्यू ऑरलिन्स आफ्टर लूजिंग हर फैमिली होम। और ये अपने सिस्टर स्टेला के पास उसके घर न्यू ऑरलिन्स में रहने आती है। इसकी सिस्टर न्यू ऑरलिन्स में रहती है। तो देखिए इनका एक फैमिली हाउस था जो कि कर्ज की वजह से चला गया। देखो ब्लांच जो थी ड्रिंक बहुत ज़्यादा करती थी और इसका कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो क्रेडिटर्स जितने थे वो उसको उसके घर से निकाल देते हैं और वो अपना घर खो देती है। तो अपने घर को खोने के बाद वो अपनी सिस्टर स्टेला और अपने सिस्टर के हस्बैंड स्टैनली के घर पर रहने के लिए आ जाती है। शी ट्राइज टू हाइड हर सैड पास्ट, और वो कोशिश करती है हाइड यानी छुपाने की उसका जो पास्ट है, एंड लिव्स इन ड्रीम इंस्टेड ऑफ रियलिटी, और वो ड्रीम्स में रहती है रियलिटी के बजाय। मतलब ये अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ये अपनी सच्चाई को जहाँ तक मुमकिन हो छुपाती है और हमेशा अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जीती है, कल्पनाओं की दुनिया में जीती है। और ये जब अपने सिस्टर के घर आती है तो आकर ये कहती है, देखो जो ब्लांच थी ना वो एक स्कूल में इंग्लिश टीचर थी, वो पढ़ाती थी, तो वो आती है अपने सिस्टर के घर रहने के लिए, तो वो यही कहती है आकर के कि वो स्कूल से कुछ दिनों की लीव लेकर आई है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अपने स्कूल से लीव लेकर नहीं आई, स्कूल वालों ने उसे फायर कर दिया क्योंकि उसने अपने एक स्टूडेंट के साथ अफेयर चलाया, फिजिकल रिलेशन बनाया, जिस वजह से स्कूल वालों ने उसे फायर करके निकाल दिया। लेकिन वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और यहाँ तक कि अपने सिस्टर से ये सच्चाई भी छुपाती है। लेकिन बाद में उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाती है और फिर धीरे धीरे पागल हो जाती है, इसको पागल खाने भी भेज दिया जाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हु इज स्टैनले कोवालस्की। स्टैनले कोवालस्की कौन है? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैनली इज स्टेलाज हस्बैंड। जो स्टैनली है वो स्टेला का हस्बैंड है और स्टेला ब्लांच की सिस्टर है। ही इज स्ट्रॉन्ग, प्राउड एंड र्यूड। वो स्ट्रॉन्ग है, प्राउड है और र्यूड भी है। ही रिप्रेजेंट्स द रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड। वो इस प्ले में रिप्रेजेंट करता है रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड को, एंड ऑफन क्लैशेस विद ब्लांच। और हमेशा ये इसके ब्लांच के साथ कुछ जैसे अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं, ब्लांच के साथ अक्सर इसका टकराव होता रहता है। ब्लांच बिकॉज शी लिव्स इन इल्यूजन, क्योंकि जो ब्लांच है वो कल्पनाओं की दुनिया में रहती है, जिस वजह से हमेशा इसके अपने सिस्टर के हस्बैंड स्टैनले के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द प्ले। अच्छा देखो मैंने आपको कहा था ना कि शॉर्ट में पूछे तो 2-3-4 लाइन में आप कैसे लिखोगे, तो इस तरीके से आप इस थीम को लिख सकते हो। द मेन थीम इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इल्यूजन एंड रियलिटी। इल्यूजन एंड रियलिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। इल्यूजन मतलब कल्पनाओं की दुनिया, और जो ब्लांच है मेन कैरेक्टर वो कल्पनाओं की दुनिया में जीती है, और उसका जो सिस्टर का हस्बैंड स्टैनले है वो उसको रियलिटी से सामना कराता है उसका। ब्लांच लीव्स इन इमेजिनेशन। ब्लांच रहती है इमेजिनेशन में।
बट स्टैनली जो उसके सिस्टर का हस्बैंड स्टैनली है फोर्सेस हर, उसको फोर्स करता है टू फेस द ट्रुथ, सच्चाई का सामना करने के लिए, विच ब्रेक्स हर डाउन, और यही चीज़ उसको तोड़ डालती है। मतलब जब स्टैनली कहता है कि तुम इमेजिनेशन छोड़ो, सच्चाई को देखो, उसके साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसके साथ गलत काम करता है, तब जाकर ये टूट जाती है पूरी तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस टू ब्लांच एट द एंड। इस एंड में, इस नाटक के एंड में ब्लांच के साथ क्या हुआ? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ब्लांच के साथ क्या होता है। तो एट द एंड ऑफ प्ले, इस प्ले के एंड में ब्लांच लूसेज हर मेंटल बैलेंस, जो ब्लांच है वो अपना मेंटल बैलेंस खो देती है। आफ्टर स्टैनलीज क्रूएलिटी, देखो स्टैनली ने इसके साथ गलत काम किया, रेप कर दिया इसका, तो ये उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा अपना मेंटल बैलेंस खो देती है। शी गोज कम्प्लीटली मैड, वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है। एंड इज टेकन टू ए मेंटल हॉस्पिटल, और उसको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तो डॉक्टर आते हैं, नर्स आती है जो उसको अपने साथ मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए आते हैं, उसका ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए, और वहीं पर ये जो ड्रामा है ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टाइटल ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर मीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर का टाइटल क्या मतलब है इसका? तो देखो ए स्ट्रीट कार मतलब होता है एक ऐसी कार जो गलियों में चली जाती हो, नेम डिजायर जिसका नाम डिजायर है। तो यहाँ पर राइटर ने ये बताने की कोशिश की है कि जो इसमें मेन कैरेक्टर ब्लांच है ना, वो उसकी जो डिज़ायर है वो सेक्सुअल डिज़ायर है, जो इधर उधर गलियों में भटकती है। इस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस है टाइटल का। द टाइटल सिम्बोलाइजेज हाउ ह्यूमन डिज़ायर्स लीड पीपुल थ्रू डिफरेंट पैथ्स इन लाइफ। तो इसका जो टाइटल है वो ये दिखाता है कि कैसे इंसानों की जो डिज़ायर्स, इच्छाएं होती हैं, लीड पीपुल, वो लोगों को थ्रू डिफरेंट पैथ इन लाइफ, जो जीवन में उनको अलग अलग रास्तों पर लेकर जाती हैं। जस्ट लाइक ए स्ट्रीट कार, जैसे कि एक स्ट्रीट कार होती है जो गलियों में भी चलती है, ऐसी गाड़ी होती है जो गलियों में भी चलती है। तो इंसानों की जो डिज़ायर्स होती है ना, वो भी उनको अलग अलग रास्तों पर लेकर जाती हैं स्ट्रीट कार की तरह। ब्लांच डिज़ायर फॉर लॉ एंड कंफर्ट लीड्स हर टू हर डाउनफॉल। और जो ब्लांच इसमें मेन कैरेक्टर है, उसकी जो डिज़ायर्स हैं, देखो ये हर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, इसलिए कि उसे अपने लाइफ में लव चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, एक अच्छा इंसान चाहिए, एक अच्छा साथी चाहिए, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ गलत काम कर जाती है और एंड में आकर के वही उसके डाउनफॉल की वजह बन जाता है। तो इंसान की जो डिज़ायर्स होती है ना, वो इंसान को गिरा देती हैं। तो स्ट्रीट कार की तरह वो इधर उधर भटकते हैं, अलग अलग रास्तों पे जाते हैं कुछ डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, और यही लव एंड कंफर्ट्स जो डिज़ायर था ब्लांच का, उसके डाउनफॉल की वजह बन जाता है। तो यही इस प्ले के टाइटल का मतलब है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज स्टेला कोवाल्स्की। स्टेला कोवाल्स्की कौन है? तो देखिए, स्टेला इज ब्लांचेज यंगर सिस्टर। स्टेला जो है ब्लांच की छोटी बहन है। शी लव्स हर हस्बैंड स्टैनले डीपली। वो अपने हस्बैंड स्टैनली को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट आल्सो केयर्स फॉर ब्लांच। लेकिन वो अपने बहन का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है। देखो इसकी बहन जो ब्लांच होती है ना, स्टेला की जो बहन ब्लांच होती है और जो स्टेला का हस्बैंड स्टैनली होता है, इन दोनों में कभी पटती नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा अनबन बनी रहती है। मतलब ये स्टैनली जो है ना ब्लांच को पसंद नहीं करता, ब्लांच जो है वो स्टैनली को पसंद नहीं करती। और ब्लांच कई बार अपनी सिस्टर स्टेला से बोलती है कि तुम कैसे इस जानवर जैसे आदमी के साथ रहती हो, इससे अलग क्यों नहीं हो जाती। बट स्टेला अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती, अपनी शादी बचाए रखना चाहती है। शी कॉट बिटवीन हर लव फॉर स्टैनली एंड हर सिंपैथी फॉर हर सिस्टर। वो बुरी तरीके से फंसी होती है अपने हस्बैंड के प्यार की वजह से भी, और अपने बहन के साथ जो उसकी सिंपैथी है उसमें। तो ये दोनों तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मतलब स्टैनली और ब्लांच एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और स्टेला की एक तरफ बहन है, एक तरफ उसका हस्बैंड, एक तरफ उसका प्यार उसके हस्बैंड के लिए भी है और उसकी एक सिंपैथी अपने बहन के लिए भी है। तो वही होती है स्टेला। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज ब्लांच बाथिंग हैबिट सिंबलाइज। तो बाथिंग हैबिट का मतलब नहाने की आदत, सिंबलाइज मतलब प्रतीक है। तो ब्लांच जो है वो हर बार नहाती रहती है इस प्ले में, तो ये नहाने की आदत किस चीज़ का सिंबल है? तो ब्लांच ऑफन टेक्स लॉन्ग बाथ टू फील क्लीन एंड प्योर। तो ब्लांच हमेशा नहाती रहती है
खुद को क्लीन और प्योर फील करने के लिए, पाक मतलब पवित्र फील करने के लिए। इट शोज हर विश टू वॉश अवे हर गिल्ट टू एस्केप फ्रॉम हर पेनफुल पास्ट। तो ये इसलिए नहाती है कि ये इट शोज, उसका नहाना ये शो करता है कि वो अपने गिल्ट को भूल जाए, अपने पेनफुल पास्ट को भूल जाए और खुद को क्लीन एंड प्योर फील करे, इसलिए ये बार बार नहाती है। तो उसकी नहाने की आदत इसी चीज़ का सिंबल है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले। सेटिंग जो है प्ले की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसकी सेटिंग देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। द प्ले इज सेट इन न्यू ऑरलियंस। इस प्ले की जो सेटिंग रखी गई है वो न्यू ऑरलियंस है। इन ए स्मॉल अपार्टमेंट वेयर स्टेला एंड स्टैनली लिव। एक छोटा सा अपार्टमेंट है जहाँ पर स्टेला और उसका हस्बैंड स्टैनली रहते हैं। द सेटिंग शोज द क्लैश बिटवीन द ओल्ड साउथर्न कल्चर ब्लांच एंड मॉडर्न लाइफ स्टैनली। तो देखिए ये जो सेटिंग है ये जगह पुराने दक्षिण सभ्य समाज और आधुनिक यथार्थवाद जीवन के टकराव को दिखाती है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज टेनेसी विलियम्स शोज रियलिटी इन द प्ले। तो टेनेसी विलियम्स इस प्ले में रियलिटी को कैसे दिखाते हैं। देखिए विलियम्स शोज रियलिटी थ्रू स्टैनलीज कैरेक्टर। तो स्टैनली के कैरेक्टर के थ्रू वो रियलिटी को दिखाते हैं, सच्चाई को दिखाते हैं। हिज रफ बिहेवियर, उसका जो रफ बिहेवियर है, हिज पावर, उसकी जो पावर है, एंड हिज कंट्रोल ओवर अदर्स, और उसका जो कंट्रोल है, उसका जो नियंत्रण है। ही रिप्रेजेंट्स ट्रूथ इवन इफ इट इज हार्श। वह सच्चाई का प्रतीक है, वह चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मतलब चाहे सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, वो उसी को रिप्रेजेंट करता है। और जो ब्लांच की सच्चाई थी वही सबके सामने लेकर के आता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट इन द प्ले। तो इस प्ले में लाइट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लांच अवॉइड्स ब्राइट लाइट बिकॉज, जो ब्लांच है वो तेज रोशनी को अवॉइड करती है, उससे डरती है। इट शोज हर रियल एज एंड ट्रूथ, क्योंकि उसको लगता है कि जो उजाला है, जो लाइट है, उसकी रियल एज और उसकी सच्चाई को दिखा देगी लोगों को। लाइट सिंबलाइजेस ट्रुथ एंड हर फियर ऑफ लाइट शोज हर फियर ऑफ रियलिटी। और जो लाइट है इसमें उस चीज़ का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है, और उसका जो डर है ऑफ लाइट, लाइट का जो डर है कि लाइट दिखा देगी उसकी सच्चाई को, तो इस वजह से वो डरती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द प्ले गिव। ये प्ले क्या मैसेज देता है। तो द प्ले शोज दैट पीपल कैन नॉट लिव ओनली इन ड्रीम्स। ये प्ले ये मैसेज देता है कि हमेशा लोगों को सपनों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। फेसिंग रियलिटी इज पेनफुल बट एस्केपिंग फ्रॉम इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ये प्ले हमें ये सिखाता है कि रियलिटी का सामना करना चाहिए, चाहे वो रियलिटी कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो, कितनी भी दर्दनाक हो, कितनी भी दर्द देने वाली हो, रियलिटी का सामना करना चाहिए। क्योंकि अगर हम रियलिटी से भागेंगे तो एक दिन ये डिस्ट्रक्शन यानी विनाश का कारण बन जाएगी। एज सीन इन ब्लांचेस फेट, जैसे कि हमने ब्लांचे के जीवन में, ब्लांचे की लाइफ में देखा है। तो ब्लांच हमेशा रियलिटी से भागते भागते एक दिन पागल हो गई। तो रियलिटी चाहे कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो, उसका सामना डटकर करना चाहिए, ताकि आगे इंसान का जो लाइफ हो वो बर्बाद ना हो, ख़राब ना हो ब्लांच की तरह। तो यही प्ले हमें मैसेज देता है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हर यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ जहाँ पर ये प्ले प्रिस्क्राइब किया गया है अभी ये 3rd सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में। और इस प्ले के अलावा भी जितने प्ले आपके सिलेबस में दिए गए हैं, चाहे वो ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो, सभी प्ले पर हमने वीडियो अपलोड कर दी है। आप देख कर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, सभी के लिए हमने अपलोड किए। और प्लस उसके अलावा अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के लिए हमने वीडियो प्रोवाइड किए। देखकर अच्छे से तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो।